तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो लर्नर्स इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का ना जो मैथ का है सब्जेक्ट, तो मैथ के सब्जेक्ट का आप लोग को फाइनल परीक्षा 14 फरवरी को, तो 14 फरवरी के एग्जाम में ना डिटो जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जाकर छप दे वैसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए हैं। जो ये है ना, ये क्वेश्चन सभी जो ऑब्जेक्टिव है यह वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, यह सभी वायरल क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव को ना आप लोग मतलब कैसे भी हो उसे बनाकर सॉल्व करके याद करके मतलब सभी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये सभी ना डिट्टो आपके कक्षा 10वीं के फाइनल परीक्षा में है ना कि छपने वाला है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्या है कि हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग डील करने वाले। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। पूछा गया है कि 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सा जो है ना कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन होता है, तो आता है 2। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते तो 2 इस प्रकार से कि पाई है। पाई का मान पूछा गया कि पाई जो होता है ना, तो पाई का मान सबसे पहले क्या होता है, ये होता है 3.1416 डॉट डॉट ऐसे लगातार मतलब यह बढ़ते जाता है। तो पाई क्या है, तो पाई सिंपल याद रखिएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते तो 3 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। पूछा गया है कि जो यह चारों दिया गया इनमें से कौन जो है ना कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या इसमें से देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर अगर ए को चेक करिएगा तो ये मिलेगा 1/√4 और ये 2 मिल जाएगा, यानी कि यह अपरिमेय संख्या तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा तो 1/5 यानी कि यह मिलेगा 1/√5 और रूट आ गया मतलब कि वह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा, √2/10 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो 7 से 7 ऊपर नीचे कट जाएगा और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। और अगर डी को देखिएगा तो रूट से गुना करिएगा तो 2 मिल जाएगा, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन बी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते तो 4 है कि दो संख्याओं के लसा तथा मौसा बराबर हो तो संख्या, मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो संख्या है, ठीक है, अगर उसका लसा और मौसा दोनों के दोनों बराबर होता है तो वह संख्या क्या कहलाता है। तो सिंपल एक वह संख्या जो संख्या होगा ना वो बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं तो 5 जो है ना जी पुनरावृत्ति वाला पूछा गया कि 0.29 के बार दिया है, मतलब क्या है कि 2.292929 ऐसे लगातार बढ़ रहा है। तो इसका मान पूछा गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेगा तो सिंपल इसके लिए ट्रिक क्या बताया है कि ऊपर जितना संख्या है ना उसे आप लोग लिख लीजिए, तो 29 लिख लीजिए, 0.0 को भूल जाइए और नीचे 2 संख्या ऊपर है ना तो नीचे 2 को 9 बैठा दीजिए, तो नीचे 99 हो जाएगा। तो 29/99 जो ना जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, है तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 भी बहुत इजी है कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा गया। तो sin 60 का मान सबसे पहले क्या होता है, तो आप लोग कहिए कि √3/2, तो दोनों का स्क्वायर करेगा तो मिलेगा 3/4 और 1 में से घटाना है तो 1 - 3/4, तो घटा लीजिए तो हमें यहां से मिलेगा 1/4। कितना मिलेगा, 1/4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 में क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। पूछा गया जो ये 4 दिया हुआ है ना आप लोगों को भिन्न, इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो हर वाला टर्म होता है ना उसमें 2 के पावर m और 5 का पावर n अगर बनेगा ना तभी वो शांत होता है, नहीं तो क्या होता है कि अशांत होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चेक करिए तो अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करिएगा तो 7/40 है, ठीक है। तो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8 × 5, 8 × 5 = 40 होता है। 8 को हम लोग क्या 8 × 5 लिखिएगा, ठीक है। और 7 और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 का भी मान होता है 8 और 5। तो देखिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में बन रहा है, मतलब कि यह क्या है तो शांत है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 7/40 क्या है, शांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते तो 8 उसी प्रकार से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब पूछा गया कि इनमें से किसका का जो होगा ना कि दशमलव प्रसार मतलब कि अशांत होगा, ठीक है। अशांत पूछा गया कि किसका अशांत होगा, तो सिंपल है अशांत अगर आप लोगों को चेक करना है ना तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करिएगा ना तो उसका आंसर आप लोगों को अशांत मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते तो 9 इस प्रकार से कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक पूछा गया है। तो सिंपल है, हम लोग 400 का पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड
निकालेंगे तो 400 का ना हम लोग अभाज्य गुणन कर निकालेंगे। 2 से करिएगा तो मिलेगा 200, 2 से करिएगा तो मिलेगा 100, 2 से करिएगा तो मिलेगा 50 और 2 से फिर करिएगा तो मिलेगा 25 और 5 से करिएगा तो मिलेगा 5, मतलब 5 गुने 5 कितना मिला है 5 गुने 5। तो ये कितने बार हो गया, तो आप लोग कहिएगा कि 2 बार 5 मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 इस प्रकार से है कि यदि 130 इक्वल टू में दिया है 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मस 130 और 15 इक्वल टू मस x गुने y हो, तो एक्स वाई का मान पूछेगा कि एक्स वाई का मान क्या आएगा। तो सिंपल एक्स वाई का जो अब यहाँ से चेक करिएगा तो ये 15 और यहाँ से चेक करिएगा 10, तो सिंपल इसका राइट आंसर मिल जाएगा 15 और 10, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 में क्या है कि रूट अंडर 125 का परमयीकरण गुणांक पूछा गया है। परमयीकरण गुणांक मतलब क्या होता है कि रूट अंडर 125 है ना, तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो 125 को अगर हम लोग 25 गुने 5 करेंगे तो 125 आएगा, और हम लोग क्या करते हैं कि जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग रूट अंडर 25 गुने रूट अंडर 5 कर सकते हैं, और 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का, तो 5 रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5 रूट अंडर 5, और ये क्या है तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका परमयीकरण गुणांक कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चला हूं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अगर आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो आप लोगों को सॉल्व करने का टेक्निक भी बढ़ेगा, और पूरे के पूरे नंबर सॉल्व कर आइएगा आप लोग एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 की निम्नलिखित में से कौन सा एक में स्वअभाज्य पूछा गया है कि इन चारों में से किसका जो होगा ना युग में कि स्वअभाज्य होगा, ठीक है। तो स्वअभाज्य जो इसमें से मिलेगा ना आप लोगों को मिलेगा 9 और 16, कितना मिलेगा 9 और 16। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 बहुत ईजी है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होता है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है कि रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर जो होता है ना उसका पावर जो होता है वह 1 होता है, चाहे x हो y हो a b हो, उसमें कितना होता है 1, यानी कि उसका शून्य का संख्या कितना हुआ 1, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 में कि बहुपद x - 1 का शून्य, तो सिंपल x - 1 इक्वल टू 0 करिएगा, तो हमें x का मान चाहिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x का मान कितना मिला तो 1, तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह इस प्रकार से कि किसी दुर्घात बहुपद का शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो दुर्घात बहुपद होगा, ठीक है। पूछा गया कि दुर्घात बहुपद क्या होगा, तो सिंपल फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग कि x² - x और इंटू में अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है, यही होता है फॉर्मूला। और हमें अल्फा का मान है -4, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है तो -4 और बीटा का मान है 7, तो हम लोग इस पर पुट करिएगा तो x² - x हो जाएगा, और क्या है कि -4 में 7 जोड़िएगा तो मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस हो जाएगा 7 का 28, तो क्या मिलेगा कि x² - 3x और -28 इक्वल टू 0, तो ये कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है x² - 3x -28। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 में है और भी सिंपल है, क्या है कि एक दुर्घात बहुपद शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान है आप लोगों को दिया हुआ 5, और उनका क्या है कि योग मतलब कि गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा का मान है 6, तो सिंपल है फॉर्मूले पर पुट करिएगा तो x² - 5x प्लस 6 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा कि दुर्घात बहुपद हो जाएगा। तो x² - 5x प्लस 6 कहाँ है तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है कि यदि बहुपद y² - 6y प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है c बटा में, क्या होता है c बटा में, a का मान है यहाँ पर 1, b का मान है यहाँ पर -6 और c का मान है 8, तो c का मान रखिएगा तो बोल जाएगा 8 और a का मान कितना है तो 1, तो 8 बटा में 1 यानी कि मिलेगा 8, तो राइट आंसर जो बन रहा है ना वो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है 8 है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 बहुत सिंपल है कि बहुपद fx इक्वल टू जो दिया हुआ है 3x² - 7x प्लस 2, तो f - 1 का मान पूछा गया, मतलब क्या है कि x इक्वल टू आप लोगों को -1 रखना है, तो -1 रखिएगा तो 3 गुने -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, और यहाँ माइनस करिएगा तो +7 प्लस 2 जाएगा, तो 3 एकम 3 और 7 3 10 10 2 कितना हो जाएगा तो 12, तो इसका राइट आंसर जो हम लोगों को मिलेगा ना वो मिलेगा 12, कितना मिलेगा 12। तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो एक भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन नहीं
छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्वायर बढ़ते तो 19 में कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के, तो शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें एक्स का मान चाहिए तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3, प्लस माइनस रूट अंडर 3। और ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, प्लस रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 3। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्वायर बढ़ते हैं तो 20 में कि निम्न से कौन 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 10x प्लस 2y इक्वल टू 32 का हल है। तो सबसे पहले आप इसमें से ना 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये मिलेगा 3x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ से भी 2 कॉमन लीजिएगा तो होगा 5x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 16। उसके बाद आप लोग सॉल्व करिए तो ये कट जाएगा, 5 3 8 और 8 से 2 से करिएगा तो x का मान मिल जाएगा आप लोगों को 2 और 3 दूना 6 और y का मान मिल जाएगा 6। तो x का मान 2 और y का मान 6, ये कहाँ है, तो आप लोग देखिए तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में x का मान 2 और y का मान 2 6। तो इस प्रकार से आप लोग ना जल्दी जल्दी मतलब सॉल्व करने का टेक्निक लाइए, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 स्क्वायर बढ़ते तो 21 में क्या है कि अति रेखा 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 तथा 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर है, तो p का मान पूछा गया। तो समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है कि वह मतलब इसका कोई हल नहीं होता, तो कोई हल नहीं है मतलब कि p इक्वल टू हो जाएगा 9, नॉट इक्वल टू होना चाहिए 6/15, 6/15 आप लोग 3 से काटे तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। उसके बाद गुना करवा देते तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/15 कितना मिलेगा 18/15। या फिर आप लोग ऐसे अगर 18/15 नहीं दिया हुआ है ना तो आप लोग 4/12 कर लीजिए इक्वल टू p/9 कर लीजिए, 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 मरतबा, ये हो जाएगा 3 मरतबा, तो 4 से 4 चल गया तो p का मान कितना मिला तो 3। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिए, ऐसे मतलब जो मान दिया ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा, तो राइट आंसर बी बन जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्वायर बढ़ते तो 22 में क्या है कि समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस ky इक्वल टू 15 के अनगिनत हल, अनगिनत हल के लिए k का मान, तो क्या होगा अनगिनत हल, 1 में हो जाएगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 2 में k और इक्वल टू में होना चाहिए 3 में 15, तभी तो अनगिनत हल होगा। तो 3 से 15 कटेगा तो 5 मरतबे और k से गुना करते हो तो 5 दूना 10 मिलेगा, यानी k का मान कितना मिल रहा है 10। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्वायर बढ़ते तो 23 बहुत सिंपल है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को पहचानने का सबसे बढ़िया नियम क्या होता है कि x का पावर आप लोग 2 ढूंढे, कहां पर x का पावर 2 मिला, x का पावर क्यू या मतलब कुछ भी नहीं मिला चाहिए, सिर्फ x का पावर 2 वही क्या हो जाता है द्विघात समीकरण हो जाता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करिएगा ना तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिल जाएगा 4, यहाँ पर मिल जाएगा 4x प्लस इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 4, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मिल रहा है मतलब यही क्या है कि द्विघात समीकरण, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्वायर बढ़ते तो 24 में क्या है कि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के मूल, तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है यह हो जाएगा माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब कि क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा में 2p और ये कहाँ है तो आप लोग का ये है कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया हुआ है, तो यह है हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, कहाँ पर है बी में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्वायर बढ़ते तो 25 इस प्रकार से कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूल के प्रकृति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले d का मान निकालते हो, तो d इक्वल टू क्या आता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान किया तो 6 का स्क्वायर किया तो 36 माइनस 4 गुने a का मान क्या तो 6 और c का मान कितना है तो 1, तो 36 और 6 चौका 24, तो 36 में से 24 घटाइएगा तो मिलेगा 12 और 12 क्या है कि 0 से बड़ा है मतलब कि वास्तविक है और असमान है, वास्तविक और असमान, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा वास्तविक और असमान। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्वायर बढ़ते तो 26 है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 के मूलों का योग, मूलों का योग मतलब हुआ क्या कि अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा में ए, तो b का मान कितना है तो माइनस और माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 18 और a का मान कितना है 3, तो 3 से 18 कटेगा तो मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6, तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है ना वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्वायर बढ़ते तो 27 इस प्रकार से कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। मूल अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो ये कंडीशन मैंने कितनी बार बताया है कि b इक्वल टू सी होता है, क्या होता है b इक्वल टू सी, तो इसे ना आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही सॉल्व करते चलिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्वायर बढ़ते तो 28 में है कि समांतर से 1/2 एक
1 3/2 का 15वां पद, मतलब n का मान दिया हुआ है आप लोगों को 15, a का मान है 1/2, d का मान निकलेगा तो 1 में से 1/2 घटाइएगा तो d का मान मिलेगा 1/2। तो फॉर्मूले पर पुट करिए तो a का मान 1/2 प्लस n में से 1 घटाइए यानी कि 15 में से घटाइएगा तो 14 गुने हो जाएगा 1/2, तो 2 से काटिए 14 तो 7 और 7 दूना 14, 15/2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 15/2। तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 15/2। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जिसके डी यानी कि जो अंतर आना चाहिए ना वह समान आना चाहिए। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करिएगा तो 4 में से 5 घटाइएगा तो मिलेगा आप लोगों को 1 और 1/2 में से अगर आप लोग 4 घटाइएगा तो ये मिलेगा अलग, मतलब कि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी को, ऐसे ही आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चेक करने पर जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वह मिलेगा सी, क्योंकि 14 में से 8 घटाइएगा तो 6 मिलेगा, 20 में से 14 6, 24 में से 20 घटाइएगा तो अभी मिलेगा 6। तो राइट आंसर यहाँ पर बनना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर बढ़ते हैं तो 30 जो है ना तो 30 इस प्रकार से दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सार्वत्र मतलब कि पहला पद मतलब a का मान है 9, d का मान है -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल मतलब कि n का मान है 12 तो योगफल पूछाएगा। तो फॉर्मूला क्या आता है? ये होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और इंटू में d। तो सभी तो मान आप लोगों को दिया हुआ है, इसी पर पुट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर जो आप लोगों को मान मिलेगा ना वह मिलेगा -90। कितना मिलेगा? -90। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 में कि समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 होगा। तो सिंपल है, tn का मान आप लोग को 170 दिया हुआ है, a का मान है आप लोग को 17 और d का भी मान है 17, क्योंकि 34 में से 17 घटे 17 तो 170 इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस n का मान है तो 17 n माइनस हो जाएगा 17 तो 17 से ही कट गया और n का मान यहाँ से मिलेगा 10। कितना मिलेगा? 10। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 10। ये आप लोग 17 का पारा 10 मरतबे पड़ेगा तो 117 इसे भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं तो 32 है कि समांतर श्रेणी 51 48 45 के 6 पदों .6 में पदों की संख्या क्या है, ठीक है। तो 6 इक्वल टू कर लीजिए 51 इक्वल टू 48 में से 48 में से अगर 51 घटाइएगा तो मिलेगा -3 तो ये हो जाएगा -3 प्लस हो जाएगा 3 51 3 54 और 54 क्या करें कि 54 में से 6 घटा दीजिए तो मिलेगा 48 तो 3n इक्वल टू हो जाएगा 48 और n से 48 को काट दीजिए 3 से तो आपको मिलेगा 16 क्योंकि 16 से 48 होता है तो यहाँ पर मिल जाएगा 48। तो 48 पदों में ना जो मान होगा वह 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या पूछा गया है, ठीक है। विषम संख्या मतलब कि विषम संख्या क्या होगा 1 3 5 7 9 डॉट कर 50 संख्या मतलब कि 49 ही होता है। क्या होता है कि विषम संख्या, तो इसका संख्या पूछा गया तो 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा a का मान है 1 प्लस 2 2n माइनस हो जाएगा 2 तो 2 में से n का मान कितना मिलेगा 25। कितना मिलेगा 25। तो 1 से लेकर 50 में कितना है विषम संख्या तो कहिएगा 25। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी का मान है 90 डिग्री, ए बी का मान है √15 और बीसी का मान है 1 तो एसी 4 सेंटीमीटर है। तो tan ए का मान पूछा गया है कि tan ए का मान कितना होगा। तो tan ए का मान यहाँ से जो निकलेगा ना वो मिलेगा 1/√15, ठीक है। ऐसे आप लोग त्रिभुज बनाकर भी चेक कर सकते हैं। क्या करेगा ऐसे, यह एक समकोण त्रिभुज है, बी का मान है 90 डिग्री, ए बी यानी कि इसका मान है √15 है, बीसी का बीसी मतलब कि इसका मान जो है वह दिया हुआ है 1 और एसी यानी कि इसका मान है 4 और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b तो p का मान है कितना तो p का मान आप लोग को यह है कि यहाँ पर 1 और b का मान है तो पुट कर लीजिए इसी प्रकार निकल जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो cosec फाई इक्वल टू के है तो k/a और cosec किसके बराबर होता है तो ये होता है h/p के। तो cos थीटा किसके बराबर होता है तो ये होता है b/h के। तो h का तो मान k रहेगा, मतलब नीचे तो सिंपल है कि k रहेगा तो इन दोनों को तो काट दीजिए उसके बाद इसको तो k² मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। यहाँ होगा √k² - 1 होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 में कि 1/में sec फाई किसके बराबर होता है। सिंपल हम लोग कितनी बार पढ़े कि होता है cos फाई के, किसके cos फाई के। तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलों को भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते तो 37 में कि cot x इंटू टेन एक्स, तो सिंपल है टेन एक्स को टेन एक्स रहने देती है और cot x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला एक बटा में टेन एक्स, तो टेन एक्स और टेन एक्स से टेन एक्स कट जाएगा तो कितना मिलेगा एक। तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर बढ़ते तो 38 में है क्या कि cos फाइव इक्वल टू एक बटा में दो, मतलब कि है यहाँ पर ये b बटा में h का मान आप लोगों को दिया हुआ, तो cos एक फाइव का फॉर्मूला क्या होता है h बटा में p, तो b का h का मान हो गया p और अब h का मान निकालिए तो यहाँ से भले p का तो दो में से एक घटाइए चार में से एक तो रूट अंडर तीन, तो दो बटा में रूट अंडर तीन जो होना जाएगा वह cos एक फाइव का मान हो जाएगा। तो ये कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी में। पाइथागोरस से आप लोग इतना तो आप लोग बेसिक कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते तो 39 में कि फाइव का मान 45 डिग्री, तो सेक फाइव और cos एक फाइव का मान पूछा गया, तो सिंपल है पुट कर लिए तो सेक फाइव मतलब कि सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, दोनों का मान कितना होता है तो रूट अंडर टू, इसका भी होता है रूट अंडर टू, तो दोनों मिलकर हो जाएगा टू रूट अंडर टू, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ते तो 40 में क्या कि रूट अंडर टेन ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है, तो ए का मान है, तो सिंपल क्या करिए कि टेन ए इक्वल टू उधर ले जाइए तीन और जो यहाँ पर रूट अंडर तीन गुने में उसे बटा मिलाइए, तो ये हो जाएगा तीन बटा में रूट अंडर तीन। और क्या करिए कि ऊपर जो है ना इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा आगे फर्दर तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो फर्दर आप लोगों को सॉल्व करने पर मिलेगा वो मिलेगा रूट अंडर तीन बटा में एक, और रूट अंडर तीन किसका मान होता है तो आप लोग कहिएगा कि 60 डिग्री का, तो टेन ए मतलब कि क्या है कि ए का मान है 60 डिग्री, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को बढ़ते तो 41 में कि सेक 35 और कॉसेक 55 डिग्री का स्क्वायर है, तो इसका मान पूछा गया कि इसका मान कितना होगा, तो सिंपल है सेक को क्या करिए ना आप लोग कि कॉसेक में चेंज कर लीजिए तो दोनों कट के एक हो जाएगा और एक का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा एक ही, तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनना चाहिए ना वह सी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 में एक निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, इन चारों में तो cos 45 का मान सबसे पहले क्या आता है तो रूट अंडर टू, साइन जीरो का मान कितना आता है तो जीरो, cot 45 का मान होता है एक और cos 60 डिग्री का मान होता है एक बटा में दो, तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा मान कौन है, आप लोग खुद देख के बता सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा मान है वह किसका मान है सबसे बड़ा मान, तो आप लोग कहिए कि जो सबसे बड़ा मान यहाँ पर मिल रहा है ना वह रूट अंडर दो का है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 के बढ़ते तो 43 में कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि एक बटा में दो होता है। क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते तो 44 में क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले क्या करें कि जो ये दिया हुआ है ना इसमें आप लोग माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन लिया है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो ना जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, और क्या है तो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 में कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा गुने में कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है तो tan स्क्वायर थीटा के, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा गुने में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर माइनस टी, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस और काटिएगा तो मिलेगा माइनस एक, कितना मिलेगा माइनस एक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते तो 46 में कि साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा किसके बराबर होगा, तो साइन अल्फा का आप लोग साइन अल्फा रखिए, कॉट अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है कॉस अल्फा बटा में हो जाएगा साइन अल्फा, कॉस थीटा के फॉर्मूला से और अल्फा से अल्फा साइन अल्फा कट गया और मिला क्या तो कॉस अल्फा, तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा कॉस अल्फा। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते तो 47 में क्या कि थीटा बटा 5 बटा में है इक्वल टू में क्या 12 डिग्री, तो थीटा का मान निकलेगा तो 5 को गुना करें तो मिल जाएगा 60 डिग्री, कितना मिलेगा 60, तो यहाँ पर पुट करें तो 3 गुने से कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2 बटा में 3, तो स्क्वायर करिएगा तो 4 बटा में मिल जाएगा 3, तो 3 से 3 कट गया, कितना मिला आंसर 4, तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो सी बन जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 48 के बढ़ते तो 48 में कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x के बराबर, तो सिंपल साइन एक्स इक्वल टू यहाँ से निकालेगा ना तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग साइन एक्स
साइन एक्स और यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और दोनों किसके बराबर है तो 1 के बराबर। तो राइट आंसर जो मिलेगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन कॉसेक 60 डिग्री के बराबर। तो कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 और हम लोग जानते हैं कि सेक 30 डिग्री जो होता है ना उसका भी मान 2/√3 ही होता है। तो यह किसके बराबर होगा तो यह सेक 30 डिग्री के बराबर होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है ना इसका आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू x है तो कॉसेक किसके बराबर होगा। तो इसका आंसर ना आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया ना तो सभी क्वेश्चन को मैंने समझा कर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि डिट्टो आपके एग्जाम में ना छपने वाले क्वेश्चन सब, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और क्या करिए कि लगातार आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि आप लोग एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है।